सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज भावेश शर्मा। आज हम आ गए हैं अपनी इस नई वीडियो में क्लास 12 चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आइए पहले तो इन दो वर्ड को समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। आप ह्यूमंस के बारे में तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं ह्यूमंस के बारे में? कि भाई इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस। That they are Homo sapiens and they show sex. It means that there are two types of sex, male and as well as the female. Yes, they are viviparous. They are viviparous. It means that they do not lay eggs. They give birth to their young ones. And what? They shows sexual dimorphism. They show sexual dimorphism. It means that they both have different reproductive organs. Okay? So that was all about human, a basic introduction. And when we talk about the word reproduction, you know that it is nothing but it's just an biological process. क्या है बाबू? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। ठीक है? ये ऑफस्प्रिंग्स दे शोज वेरिएशन, it means that the offsprings are non-identical. Variation means the offsprings are non-identical. Why the offspring shows variation and they are non-identical? It is due to DNA replication. So that was some basic introduction on this two word human reproduction. So there is the one thing which we have to focus on, that there is a human being shows the sexual dimorphism. They shows sexual dimorphism. What does it mean? It means I have told you all that these humans have different reproductive organ, and this is known as the sexual dimorphism. होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया है? समझ में आया? आइए अब आगे बढ़ते हैं। कभी रिप्रोडक्टिव बेटा इसको। ओके, होप यू ऑल हैव कॉपीड इट डाउन। अब बेटा मैंने बताया आपको कि ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। They have different reproductive organs. They both are quite different from each other, this male and female. But there is some specific word which is being used common for both of them, for male and female. Let us talk about that common thing. Okay, the common things are primary sex organ, primary sex organ. Okay, the primary sex organ of male and primary sex organ of female. Okay, this is the common term which is used for both male and female. This male has the primary sex organ known as testis. Okay, as you all know that these testes perform the process of
spermatogenesis, due to which the formation of sperms takes place. And when you all talk about the females, they have ovary. They have ovary, and they perform the process of ovulation, and due to which the formation of ova or egg takes place. बात समझ में आ रही है? चलो अच्छी बात है। अब ये तो भाई कॉमन टर्म्स इन लोगों के लिए अप्लाई हो, लेकिन इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो हमारा वर्ड निकल के आया, एक आया टेस्टिस विच इज फॉर मेल, और दूसरा वर्ड निकल के आया ओवरी फॉर फीमेल। इनको भी एक कॉमन टर्म में रखा जाता है, उसका नाम होता है गोनाड। क्या नाम होता है? इन्हें गोनाड कहते हैं। ठीक है बेटा, ये गोनाड जैसे मैंने बताया कि यहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, यहां पे ओवा या एग का प्रोडक्शन हुआ, इनको भी एक मतलब कि दोनों क्या है, दे बोथ आर नोन एज द सेक्स सेल। चाहे ये हो या चाहे ये हो, इन दोनों को क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज सेक्स, दे आर नोन एज सेक्स सेल। इनको सेक्स सेल कहा जाता है, और इन सेक्स सेल को एक वर्ड से हम डिनोट करते हैं, उसका नाम होता है गैमेट्स। क्या नाम होता है? इन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? इन्हें हम गैमेट्स के नाम से जानते हैं। बेटा अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स क्या है जान लो। गैमेट्स इट इज फॉर्म ड्यू टू मियोसिस सेल डिवीजन। किससे होता है बेटा ये मियोसिस सेल डिवीजन की द्वारा होता है। जब ये मियोसिस सेल डिवीजन आपके जब सेक्स सेल के अंदर जब परफॉर्म होते हैं, तब एक गैमेट प्रोडक्शन होता है, और गैमेट वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड कहते हैं इसको। बात समझ में इतनी बात आ गई है? कॉपी करिए, फिर कुछ और बात करते हैं इसके आगे। हम लोग कर लिया आप लोगों ने। तो आपने जाना कि जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, ये एक्चुअली में क्या करते हैं बेटा? दे रिलीज गैमेट्स, दे रिलीज gametes, and these gametes are actually haploid. They are actually haploid, and this formation of gamete is taking place due to reductional division known as meiosis. बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हेल्प से एक ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, मतलब कि इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इस इंडोक्राइन ग्लैंड को बेटा हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इस डक्टलेस ग्लैंड की हेल्प से सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन होती है, और इस सेक्स हार्मोन के बारे में आइए जान लेते हैं। जो बाबू हमारे ये मेल्स होते हैं, इनके अंदर से जो सेक्स हार्मोन निकलता है, इस सेक्स हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन। और ये जो फीमेल्स होते हैं इनके अंदर से जो सेक्स हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। कॉपी करिए इतना फटाक से, तो कुछ और बात करते हैं। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो बेटा हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में तो बेटा हमने बात कर ही ली है। अब बात करने वाले हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या जाना हमने कि वो गैमेट का प्रोडक्शन कर रहा था और सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा था। लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके, और उसमें आप लिख सकते हो दे डू नॉट प्रोड्यूस gametes. ओके, तो ये करता क्या? एक्चुअली इट मेक्स एन एसोसिएशन, इट मेक्स एन association with primary sex organ. ओके बेटा, तो एसोसिएट विद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और क्या करता है? नरिशमेंट देने का काम करता है। क्या करता है बेटा? नरिशमेंट एंड पाथवे। तो ये काम होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के काम होते हैं। गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करता है लेकिन एसोसिएट होता है ताकि उनको पाथवे दिखा सके। एक चार्ट बनाया मैंने आपके सामने, इसमें सेक्स बताया मैंने, मेल एंड फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनके बारे में मैंने बात कर ही ली थी कुछ देर पहले, 1 मिनट पहले। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जैसे अगर मेल की बात करेंगे, हालांकि आपको सामने जो दिख रहा है वर्ड से आपको शायद समझ में ना है, लेकिन अभी जान लो वर्ड क्या होता है, क्योंकि जब हम डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे या आपके एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिया है, अगर आप वहां ध्यान से अगर उस पेज पे अगर आप देखोगे तो उस पेज पे आपको ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दिखेंगे। जैसे कि आपको उसमें वास डिफरेंशिया दिख रहा होगा, दिखा? यस। सेमिनल वेसिकल्स दिख रहे होंगे, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स दिख रहे होंगे और पेनिस दिख रहा होगा। फीमेल्स की बात करें तो उसमें आपको फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, दिखा? यस। यूरेथ्रा दिख रहा होगा और वैजिना दिख रहा होगा। तो these are the secondary sex organ which just makes an association with the primary sex organ. Getting my point or not? Yes or no? Okay, if you all have understood then copy it down with this chart also. We will discuss something more about this. तो होप बेटा आप लोगों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। अब तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टॉपिक का नाम है एज ऑफ मैच्योरिटी। What do you mean by the age of maturity? My dear students, there is a certain age. There is an certain age at which an particular living organism get matured sexually. Okay? The certain age is known as the puberty. क्या कहते हैं बेटा इसको? Puberty. सेक्सुअल प्रोसेस के लिए एक सर्टेन एज होती है। इस एज में एक्चुअली क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है मेल या फीमेल वो क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है। मतलब कि सेक्सुअली उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, एक्टिव हो जाते हैं।
तो प्यूबर्टी कहते हैं उसको, बात समझ में आई गई होगी। तो आइए जान लेते हैं वो उस एज के बारे में। मेल्स में अगर हम बात करें तो वो एज आती है 13 से 16 साल, और यही अगर हम फीमेल की बात करें तो इनमें आती है 10 से 13। तो दैट इज द puberty in boys and that is puberty in female. Getting my point or not? So that was the small topic in this age of maturity. So my dear students, we have talked about certain things in this video. This video was just an introductory video of this chapter, human reproduction. We will talk anything about this chapter in our further videos. Till then, copy it down everyone, and we will meet you all in our second lecture of human reproduction. Thank you and have a nice day.